चलिए गाइस, आज अपनी जो है एक नई पोएम हम लोग स्टार्ट करेंगे, अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। ये बीहाइव की हमारी पोएम है, अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। तो देखिए, इसमें जो पोएम में है, एक लेजेंड के बारे में बात की जा रही है ऑफ नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड जनरली एक ऐसा रीजन है जो नॉर्थ पोल की साइड है। ठीक है, जैसे हमारे ग्लोब में दिखाते हैं ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल की साइड जो रीजन है उसको नॉर्थलैंड कहा जाता है। तो ये जो पोएम है, ये पोएम जनरली एक बैले है, और बैले वो पोएम होती है जिसके अंदर जो है पोएम फॉर्म में एक स्टोरी को नरेट करा जाता है और 4-4 लाइनों के पैराग्राफ होते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, और इसमें एक स्टोरी को नरेट करा जा रहा है। यहाँ पे बताते हैं नॉर्थलैंड, नॉर्थ पोल जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो बताते हैं सेंट पीटर जो थे, सेंट मैं बताता हूँ पहले सेंट कौन होते हैं। सेंट जनरली वो लोग माने जाते हैं जो जीसस क्राइस्ट के हम कह सकते हैं जीसस क्राइस्ट का जो विचार था, जीसस क्राइस्ट की जो सोच थी, जीसस क्राइस्ट जिस धर्म का प्रचार प्रसार कराना चाहते थे, वो उसको लेके जो है वर्ल्ड के कोने कोनों में गए और उन्होंने उनके जो शब्द थे वो लोगों को सुनाए, मतलब धर्म की बातें करी, तो उनको सेंट कहा जाता था। तो सेंट पीटर भी उन्हीं में से एक थे, और बताते हैं जब वो धरती पे रहा करते थे, कहानी तब की है। तो वो जो है जब नॉर्थलैंड की साइड जाते हैं तो वहाँ पर उनको एक ऐसी लेडी से उनकी मुलाकात होती है जो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश थी। तो उससे क्या उनका वार्तालाप होता है, बाद में उसको क्या पनिशमेंट मिलता है, तो ये सारा जो है इस पोएम के अंदर जो है बताया गया है। So this poem narrates the legend of an old lady who angered Saint Peter because of her greed। ठीक है, तो इस पोएम में हम लोग पढ़ेंगे एक ओल्ड लेडी और सेंट पीटर के बारे में, जिसमें वो ओल्ड लेडी जो है वो कुछ ऐसा काम करती है जिसकी वजह से सेंट पीटर को जो है गुस्सा आ जाता है। तो देखते हैं वो क्या है। सो बोलते हैं, अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग। ठीक है, अब जैसा आपको पता है कि विंटर में क्या होता है, दिन छोटा हो जाता है, रात बड़ी होती है, तो वही बताते हैं कि दूर उस नॉर्थ लैंड में जहाँ पर दिन के घंटे बहुत कम हुआ करते थे और रात जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। और ऐसा क्यों होता था, क्योंकि ठंड के टाइम पे जो सन रेज़ होती हैं वो कम पहुँचती होंगी वहाँ पर, तो इसकी वजह से दिन जो है कम हो जाता था और जो ड्यूरेशन था रात का वो ज़्यादा हो जाता था। और जहाँ पे जो विंटर सीज़न जो एक्सपीरियंस करता है एरिया, वहाँ पे नाइट जो है अक्सर ज़्यादा लंबी होती हैं, तो इसलिए वहाँ पे भी जो रातें थी वो लंबी होती थी। तो इसलिए यहाँ पे बोलते हैं दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, मतलब वो रातें इतनी लंबी होती थी कि वो ऐसा पूरी पूरी रात सो भी नहीं सकते थे। क्योंकि अब एक इंसान जो है 5 से 6 घंटे या 7 घंटे सो सकता है, बट वो रातें इतनी लंबी होती थी कि वो लोग जो है पूरी रात सो भी नहीं सकते थे, इतनी लंबी रात हुआ करती थी। तो वो कुछ ही घंटे लेते थे बस सोने के लिए, फिर वो उठ जाते थे, और जब उठते तो देखते तब भी रात ही हो रही होती थी, क्योंकि वो इतनी लंबी रात हुआ करती थी वहाँ पे। When they harness the swift reindeer to the sledges when it snows। ठीक है, reindeer को अंडरलाइन कर लीजिएगा। reindeer जो है एक एनिमल होता है, ठीक है, वो इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे जो जैसे बर्फ़ में आप लोगों ने देखा होगा सेंटा क्लॉज की जो गाड़ी होती है, तो वैसी वो भी होती है, और उसके आगे जो है reindeers को लगाया जाता है और वो जो है उसको खींचते हैं। तो कहते हैं ये वहाँ का है जो नॉर्थलैंड है, जो नॉर्थलैंड रीजन है, वो क्या एक्सपीरियंस करता है, वो बहुत ज़्यादा कोल्ड कंडीशंस जो है वो एक्सपीरियंस करता है। तो उसका जो पूरा एरिया है वो पूरा स्नोई हो जाता है, सारी तरफ स्नोफॉल हो जाती है। तो स्नोफॉल में हम बाकी और कोई तो साधन चला नहीं सकते। तो जो रेनडियर एनिमल होता है जो अक्सर वहाँ पोलर रीजन में पाया जाता है, तो लोग क्या करते हैं, लोग उन रेनडियर्स को जो है अपने स्लेजेस में, उन गाड़ी को जो है ना स्लेजेस कहते हैं, टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज। ठीक है, स्लेजेस उस गाड़ी को ही कहते हैं। तो अपनी स्लेजेस में, अपनी उस गाड़ी में उनको वो जोड़ लिया करते हैं जब ऐसा बर्फबारी होती है। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। और वो आगे बात को ऐड करते हैं और कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वहाँ के पोलर, वो नॉर्थ लैंड के, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जो है अक्सर वो ऐसा फ़र वाले कोट पहना करते हैं या फ़र वाली चीज़ें पहनते हैं, तो उनकी स्किन भी ऐसी लगती है जैसे फरी हो गई हो, और वो जो है वो ह्यूमन के बच्चे ना लग के कैसे लगता है, वो ऐसा लगता है जैसे वो बियर्स के कब्स हों, और वो बहुत फ़नी लगते हैं उसमें देखने में, क्योंकि वो ठंड से बचने के लिए फ़र वाले कपड़े पहन लेते हैं। तो वो फ़र जनरली वो जानवरों की खाल से बने हुए कपड़े होते हैं जो फर वाले होते हैं, तो वो गर्म रखने के लिए, तो वो देखने में बच्चे ऐसे लगते हैं जैसे भालू के वो छोटे छोटे बच्चे हों। ठीक है, सो इन पहले 2 पैराग्राफ में जो है ऑथर ने, पोएट ने जो है उस नॉर्थलैंड के बारे में बताया, उस नॉर्थलैंड को डिस्क्राइब करा है कि नॉर्थलैंड का जो एरिया है वो होता है, वो इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि वहाँ पे दिन जो है बहुत छोटे होते हैं और रातें जो है बहुत ज़्यादा लंबी होती है। और वहाँ पे इतनी स्नोफॉल होती है कि लोग क्या करते हैं, लोग जो है वहाँ पर चलने के लिए, साधन बनाने के लिए जो है स्लेजेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो रेनडियर्स को जोड़ते हैं, जो स्नो पे चलाते हैं उनको। और जो बच्चे हैं वो अक्सर वहाँ पे जो है वो फ़र वाले कपड़े पहना करते हैं, जिससे वो क्या लगते हैं, वो लगते हैं जैसे वो बियर्स के कब्स हो।
नाउ दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी यानी कि कहता है कि अब मैं आपको जो है एक ऐसी स्ट्रेंज स्टोरी बताने वाला हूँ जो वहाँ के लोग ऐसी बातें करा करते हैं। पोइट बताते हैं कि वहाँ के लोग जो अक्सर वो इस स्टोरी के बारे में बात करते हैं, तो मैं भी आपको वही स्टोरी बताता हूँ जो मैं सुन कर आया हूँ। और स्टोरी क्या है, कहता है आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू। कहता है हालांकि मैंने भी जब स्टोरी सुनी तो मैं उस चीज़ को यकीन नहीं करता, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग स्टोरी तो है, बट पोइट कहता है कि मुझे लगता नहीं कि वो स्टोरी ट्रू होगी। तो क्या कहता है, एंड येट यू मे लर्न लेसन इफ़ आई टेल द टेल टू यू। पर कहता है कि मुझे लगता है कि अगर मैं तुमको जो है ये कहानी सुनाऊंगा तो भले ही मतलब चाहे सच लगने वाली बात ना हो, पर मुझे लगता है कि आपको इससे एक अच्छा खासा लेसन जो है सीखने को मिलेगा। ठीक है। सो पोएट बताते हैं कि जब वहाँ पे जो नॉर्थलैंड के लोग हैं वो लोग क्या करते हैं, वो नॉर्थलैंड के लोग जो है वो अक्सर वहाँ पे इस कहानी का जिक्र करा करते हैं, आपस में इस कहानी को डिस्कस करते हैं, बताते हैं। तो कहता है हालांकि मैं उस पर यकीन नहीं करता और मुझे पता है आप भी मॉडर्न जनरेशन से तो शायद आप भी उस पर यकीन नहीं करेंगे, बट फिर भी मैं आपको वो कहानी सुनाना चाहता हूँ क्योंकि वो कहानी आपको कहीं ना कहीं एक लेसन सिखाएगी, एक सीख देगी आपको। तो इसलिए मैं आपको वो कहानी जो है सुनाऊँगा। तो कहानी वो कंटिन्यू करते हैं और बताते हैं, वंस व्हेन अ गुड सेंट पीटर। ठीक है। सेंट पीटर कौन है? सेंट पीटर वही अपोस्टल हैं। अपोस्टल किसके हैं? क्राइस्ट के। अपोस्टल उन लोगों को बोला जाता है जो जीसस क्राइस्ट के फॉलोअर थे और जो उनकी बातों को, उनके प्रचार प्रसार को जो है जगह जगह लेके जाते थे। तो बताते हैं एक बार जब सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, कहते हैं ये तब की बात है, ये कहानी तब की जब सेंट पीटर जो थे वो नीचे धरती पे रहा करते थे, एंड वॉकड अबाउट इट प्रीचिंग। और वो क्या करते थे, वो जगह जगह जो है लोगों को प्रीच करते हुए जाते थे। प्रीच माने धर्म के बारे में ज्ञान देते हुए, धर्म के बारे में बताते हुए, धर्म की बातें करते हुए जब जाते थे, जस्ट एज ही डिड यू नो। और कहता है जो उनका काम था जो आपको पता है, आपको पता है माने आपको पता है कि वो क्या करा करते थे। सेंट पीटर जो है वो धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, भगवान की बातें करते थे, आपको पता है वो कैसे करते थे। तो वही करते वो कहता है एक दिन जो है वो जा रहे थे। ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ। और कहते हैं कि वो जो है ऐसा चलते चलते जो है वहाँ पर वो पहुँचते हैं एक जगह, एक कॉटेज के पास पे पहुँचते हैं और वो काफ़ी थक चुके थे। तो जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं वो देखते हैं कि वो मतलब ट्रैवलिंग राउंड अर्थ माने वो काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे घूम घूम कर। तो आखिरकार वो एक कॉटेज के पास आके पहुँचते हैं, वेयर अ लिटिल वुमेन वाज मेकिंग केक्स। और वहाँ पे आके देखते हैं कि वहाँ पे जो है वो एक छोटी वुमेन जो थी वो क्या कर रही थी, हाइट में छोटी वुमेन, वो जो है केक्स बेक कर रही थी। तो ट्रैवलिंग राउंड द अर्थ का मतलब है कि वो ऐसा घूमते हुए आ रहे थे। और कैसे घूमते हुए आ रहे थे कि लोगों के सामने जो है भगवान की बातें करते हुए आ रहे थे, रिलीजियस लेक्चर देते आ रहे थे, लोगों को उनकी बातें बताते हुए जा रहे थे। तो जब ऐसा थक हार के वो घूमते रहते थे, तो एक दिन जब वो थक गए बहुत ज़्यादा, तो थक कर एक कॉटेज के पास पहुँचे जहाँ पे एक लिटिल वुमेन जो है वो केक्स बना रही थी, एंड बेकिंग दैम ऑन द हर्थ। और वो किस पे बेक कर रही थी? उन्हें हर्थ पे बेक कर रही थी। हर्थ एक फायर प्लेस होती है जो कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जनरली बेक के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे भट्टिया जिन्हें कहते हैं। ठीक है। हालांकि भट्टी फर्नेस को कहते हैं, बट वो भट्टी की तरह का ही होता है हर्थ, जिसमें हम जो है चीज़ें बेक करा करते हैं। तो वो जो है वहाँ पे उन्हें बेक कर रही थी, एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग। अब जैसा कि वो सेंट पीटर का काम था इधर उधर घूमना, लोगों के पास जाना, तो उन्होंने जो है काफ़ी दिन से कुछ खाया भी नहीं था, पूरे दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं था। सो एंड फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन। पूरा दिन जो है लगभग ख़त्म हो चुका था, पूरे दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं था, तो काफ़ी हंग्री और काफ़ी वीक जो है वो फील कर रहे थे, उन्हें कमज़ोरी सी लग रही थी। सो ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स टू गिव हिम अ सिंगल वन। तो सेंट पीटर ने जो है उस वुमेन से बोला कि आप जो इतने प्यारे इतने सुंदर केक आप बना रही हैं, तो क्या मुझे इनमें से एक मिल सकता है? आप मुझे इनमें से एक देंगी जो आप बेक कर रही हैं, आपने इतने सारे बेक करके रखे हुए हैं, तो क्या उनमें से आप मुझे दे सकती हैं? तो जब वुमेन ने देखा कि है तो ये मतलब धर्म की बातें करने वाला और ऐसा इंसान है, तो चलो इसको देना तो चाहिए, तो उसने मना नहीं करा। पर वो थोड़ी सी ग्रीडी नेचर की थी। कैसे? सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक। तो उसने सोचा यार केक तो देना ही पड़ेगा। तो उसने क्या करा, जो केक बेक कर रही थी तो उसने उसमें से थोड़ा मतलब जो आटा लेती थी वो केक बनाने के लिए, उतना ना लेके थोड़ा सा आटा लिया कि इस छोटा सा केक बना के इसको दे दूंगी। बट एज इट बेकिंग ले, पर जैसे वो उसको बेक करने लगी, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे। अब जैसे वो उसको वो बनाने लगी, केक को बेक करने लगी सेंट पीटर के लिए, तो उनको लगा कि यार मुझे जो है ज़्यादा चीज़ें ऐसे शेयर नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। जब वो केक को बेक करने लगी तो उन्होंने केक की तरफ देखा, तो केक तो जो है काफ़ी बड़ा लग रहा था देने के हिसाब से। तो उनको लगा देने के हिसाब से तो बहुत बड़ा है और मुझे इतना ज़्यादा केक नहीं देना चाहिए। तो क्या कर लेती हैं, फिर उस केक को जो है वो रख देती हैं। तो देयरफॉर शी नीडेड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन। तो अब वो क्या करते हैं, अब वो दूसरा नीड करती है। नीड माने वैसा वो जैसे आटे से वो बनाते हैं ना,
गूंदते हैं आटे को, तो आटे को गूंदने को नीड कहते हैं। सो जो है वो ऐसा नीड करती हैं, दूसरा वाला आटा वो बनाती हैं जल्दी से, और अब की बार वो और छोटा जो है लेती हैं उसमें से, और छोटा बनाने के लिए केक को। एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। पर जब वो क्या करती हैं, जब वो उसको बना के हटती हैं तो वो देखती है कि ये केक तो फिर उतना ही बड़ा लग रहा है जितना बड़ा उनको वो पहला वाला केक लग रहा था। ठीक है, तो क्या करती हैं इतने में, देयरफॉर शी नीडेड अनदर एंड स्टिल अ स्मॉलर वन, बट इट लुक्ड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर एज लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन। तो वो जो लिटिल वुमेन थी थोड़ी वो सेल्फिश थी, तो उन्होंने जब वो दूसरा केक बनाना शुरू करा, छोटा और छोटा बनाना शुरू करा, तो उन्होंने देखा कि यार ये केक तो जो है छोटा हो ही नहीं रहा, और ये तो फिर उतना ही, जितना पहले वाला बड़ा था तो फिर उतना ही बड़ा लग रहा है। तो फिर वो उन्होंने क्या करा कि वो दोबारा से जो है उन्होंने उस स्मॉल केक को जो है सेंट पीटर को देने की जो है नहीं सोची। उन्होंने सोचा कि ये भी केक बड़ा हो गया तो मैं ये केक इसको नहीं दूंगी, ये बड़ा है। तो उन्होंने फिर क्या करा, देन शी टुक अ टाइनी स्क्रैप ऑफ डफ एंड रोल्ड इट फ्लैट एंड बेक इट थिन एज वेफर। तो उन्होंने फिर क्या करा, फिर उन्होंने उस डफ में से, उस आटे में से जो है एक छोटा सा थोड़ा और निकाला, और उसको बेलती रही, इतना बेला उन्होंने कि बेल के उसको वेफर जितना उन्होंने पतला बना दिया, माने एक छोटा सा उसको जो है बहुत ही पतला पापड़ की तरह उसको बिल्कुल इतना पतला कर दिया। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, माने कि वो इतनी ग्रीडी औरत थी, इतनी वो लालची थी, मतलब वो पतला सा जो केक तैयार हुआ, पतला सा केक वो छोटा सा जो बना, उसको वो भी देने की इच्छा नहीं, उसको लगा कि नहीं ये भी देने के हिसाब से जो है बड़ा है, मुझको ये भी केक जो है सेंट पीटर को नहीं देना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है सेंट पीटर देख रहे थे, जो भगवान के, जो हम कह सकते हैं भगवान के साथ थे, जो भगवान की बातें जानते थे, और वो ये सारी बातें समझ रहे थे, और वो देख भी रहे थे कि वो औरत कितनी लालची है, वो क्या करना चाह रही है, क्या उसके मन में। So, for she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself and yet too large to give away, so she put them on the shelf. तो अब उसने क्या करा, जब वो सेंट पीटर वहाँ खड़े थे और वो उससे उनको बोल रहे थे केक देने के लिए, तो वो लेडी बना भी रही थी, तैयार भी कर रही थी, पर जब उसने देखा तो मन में सोचा उसने कि माई केक्स दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई ईट। तो उसने कहा कि उसने मन में सोचा कि जब मैं इन केक्स को खाती हूँ तो मुझे तो खाते हुए बहुत छोटे लगते हैं ये, और जब इन केक को मैं किसी को देने की बात करती हूँ तो ये केक जो है इतने बड़े हो जाते हैं। तो उसको ये मन में लालच आया कि ये केक जो है मतलब ठीक नहीं है, और जो है ये मेरा नुकसान कराएंगे, जब देने की बात आती है तो इतने बड़े बड़े लगने लगते हैं, और जब मैं खुद खाती हूँ तो इतने छोटे से लगते हैं। तो उन्होंने जो है वो केक सेंट पीटर को दिया ही नहीं, उल्टा क्या करा, वो केक उठा के उन्होंने ऊपर शेल्फ में जो है रख दिए उन्होंने। नाउ देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री। अब सेंट पीटर ये सारी चीज़ें देख रहे थे, तो उन्होंने ये सब देखा और उनको ये सब देख के गुस्सा आ गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हंग्री भी थे और फेंट भी हो रहे थे, उन्हें भूख लग रही थी, और वो बहुत वीक भी फील कर रहे थे, फेंट माने चक्कर सा आने को हो रहा था उनको। एंड श्योरली सच अ वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक अ सेंट। और जहाँ तक अब ऐसी हालत तो थी सेंट पीटर की, और ऐसी ऊपर से उनको ये ऐसी औरत मिल जाए जो ऐसी सेल्फिश हो और ऐसी बातें कर रही हो, तो ये इनफ है क्या करने के लिए, प्रोवोक माने उन्हें उकसाने के लिए, किस चीज़ के लिए, गुस्सा करने के लिए। तो ऑफकोर्स सेंट पीटर को ये सारी चीज़ें देखकर, और उनकी हालत ऐसी थी और उस वुमेन को देखकर उनको जो है गुस्सा आ जाता है। एंड ही सेड, और वो पूरे गुस्से में आकर उसको बोलते हैं, यू आर फार टू सेल्फिश, कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश औरत हो, टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, ड्वेल माने लिव, ठीक है, टू लिव, कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो और तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम ह्यूमन रेस में तुम रहो, तुम ह्यूमन रेस में अपना जो है जीवन काटो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। तो वो बोलते हैं कि तुम जो है ह्यूमन बीइंग के लायक ही नहीं हो, तुम एक ह्यूमन बीइंग हो ही नहीं सकती, तुम इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो जानवरों की तरह कि तुम ह्यूमन फॉर्म में लिव करने के लायक ही नहीं हो, क्योंकि तुम्हें जो है पूरा टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर, कि तुम्हें आराम से फूड भी मिले, तुम्हें आराम से शेल्टर भी मिले, और तुम्हें आराम से जो है फायर भी मिले अपने आप को वार्म करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि तुम इन सब चीज़ों के लायक हो। वो गुस्सा आ जाता है। शी हैड बिकम सेल्फिश, कि उनको पता था कि वो जो इतनी ज़्यादा सेल्फिश बन गई है, क्योंकि उसके पास ये सारे रिसोर्सेज हैं, जिनके पास नहीं होते वो नहीं होते सेल्फिश, पर उसके बाद इतने सारे रिसोर्सेज हैं और वो दे भी सकते हैं, बट उसके बाद भी वो इतनी ज़्यादा सेल्फिश है। तो उन्होंने कहा कि तुम इतनी सेल्फिश हो कि तुम कोई भी चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती, तो मुझे लगता है तुम जो है ह्यूमन फॉर्म में रहने के लायक ही नहीं हो। तो वो कहते हैं, नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू। अब उनको गुस्सा आ जाता है और सेंट पीटर उनको जो है तुरंत एक श्राप देते हैं, और वो कहते हैं कि अब तुम क्या करोगी, अब तुम जो है, सेंट पीटर उसको कर्ज करते हैं कि अब तुम जो है एक चिड़िया की तरह अपना जीवन जो है तुम बिताओगी। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, स्कैंटी माने
थोड़े से को कहते हैं, जो छोटा अमाउंट होता है, लिटिल, वेरी लिटिल। तो वो कहते हैं कि अब तुम जो है अपना बहुत थोड़ा सा फूड जो है ढूंढा करोगी, और वो भी कैसे, बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड। कि तुम क्या करोगी, बोरिंग माने ऐसे खोदना, कि तुम जो है एक चिड़िया की तरह वो जो ट्रंक्स होते हैं पेड़ के, तुम पेड़ों के ट्रंक्स को तुम ऐसे खोदोगी और उसमें से बहुत थोड़ा सा फूड तुमको पूरे दिन में मिलेगा मेहनत करके, और बस वो तुम अब वही खाओगे और तुम एक चिड़िया का जीवन जो है तुम जियोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक वुड पैकर की वो बात करें, जैसे वुड पैकर होती है ना चिड़िया, वो ऐसा ट्रंक में छेद करती रहती है, फिर उसमें फूड निकालती है, फिर उसको खाती है। तो ऐसा उसको श्राप देते हैं कि अब तुम भी जो है एक चिड़िया की तरह रहोगी और मेहनत करके ऐसा खाना बनाओगी। तो इतना कहने के साथ देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, इतना कहने के साथ वो लेडी जो है कर्स हो जाती है और वो एक बर्ड का फॉर्म ले लेती है, और फॉर्म बर्ड बनते ही जो है वो चिमनी के ऊपर जाके बैठ जाती है। नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, अब वो कोई शब्द नहीं बोल सकती। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर, और इतने में वो देखते हैं कि चिमनी के ऊपर से वुड पैकर जो है वो उड़कर वहाँ से, वो बर्ड की फॉर्म में जो बन गई, उड़ के वहाँ से चली जाती है। वो सेंट पीटर ने उसको कर्स करा, और सेंट पीटर ने उसको कन्वर्ट कर दिया वुमेन को इनटू अ बर्ड, फॉर शी वाज चेंज टू अ बर्ड। क्योंकि सेंट पीटर ने उसको किस में चेंज कर दिया था, एक बर्ड में चेंज कर दिया था। शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, तो वो जो जब वो चिड़िया की फॉर्म में बन गई, तो बनने के बाद जो उस वुमेन के सर पर जो एक स्कारलेट कैप था रेड कलर का, वही रेड कलर का कैप उस चिड़िया के सर पर भी था। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न ब्लैक एज अ कोल इन द फ्लेम, पर बाकी जो सारे कपड़े थे उस वुमेन के, वो चिड़िया बनने के बाद वो सारे कपड़े वहीं गिर जाते हैं, और वो जो फर्नेस चल रही थी वहाँ, जो भट्टी चल रही थी, उस भट्टी में गिर के वो कोयले की तरह बिल्कुल काले हो जाते हैं, और उनमें जो है वो सारे जल जाते हैं, उनमें आग लग जाती है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज़ सीन हर इन द वुड, और बताते हैं कि वो हर एक कंट्री स्कूल बॉय ने, हर एक स्कूल जाने वाला लड़के ने उस चिड़िया को देखा है, उस वुड पैकर को देखा है। किसको, जिसको खुद सेंट पीटर ने कर्स करा था, जिसको खुद सेंट पीटर ने एक चिड़िया की फॉर्म में बनाया था, सब ने उसको उन वुड्स में देखा है। वुड बोलते हैं जंगल को, यानी सब ने उस जंगल में उसको देखा है। वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज टिल दिस वेरी डे, जहाँ बताते हैं वो आज भी जो है वो चिड़िया ही बनी हुई है, और चिड़िया बन के जो है वहीं पर अपना जीवन जो है वो बिता रही है। और क्या करती है, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, वो बस बोर करती रहती है अपना खाना ढूंढने के लिए। तो वो उसका जो लालच था, वो लालच उसको जो है वहाँ, उसकी वजह से सेंट पीटर ने उसको जो है कर्ज करा। तो बताते हैं वो जो लोग वहाँ पर रहते हैं, जो मतलब छोटे बच्चे वहाँ स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, वो सब ऐसी बातें बनाते हैं कि सब ने उस चिड़िया को जो है वहाँ पे देखा है, जो वहीं पर पूरा दिन रहती है और ऐसा वुड को डिग करती रहती है, अपनी बीक से जो है उसको खोदती रहती है उसमें से खाना निकालने के लिए। तो बच्चे अक्सर बताते हैं कि इस तरीके की बर्ड जो है वो उन्होंने भी देखी है, और एल्डर्स ने उनके जो है वो अक्सर स्टोरी में उसको, उस बर्ड के बारे में बताते हैं, जिक्र करते हैं, जिसको सेंट पीटर ने खुद जो है उसमें बर्ड में उसको चेंज करा था। तो वो जो वुमेन थी वो इतनी ज़्यादा ग्रीडी थी कि उसको सेंट पीटर ने कर्स करा और उसको बर्ड में चेंज कर दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से मतलब उस वुमेन को तो लेसन मिला ही मिला, साथ में ये कहानी सुनने वाले जितने भी लोग हैं, जो इस कहानी को सुनते हैं, जो एल्डर्स उनको कहानी सुनाते हैं वहाँ के नॉर्थलैंड के बच्चों को, और आप लोग जो उस कहानी को सुन रहे हैं, तो उससे यही सीख मिलती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें इतना ज़्यादा ग्रीड नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास वो एक्स्ट्रा है तो हमको सब में बांटना चाहिए, ज़रूरतमंद को देना चाहिए, इसी में ही भगवान सबकी जो है भलाई करते हैं। ठीक है, तो ये वाली पोएम में कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप पूछेगा मेरे से। अभी मैं इसके फिर आपको जो है दूसरी वीडियो में पोएट्री डिवाइसेस लिखवाऊंगा।